दोस्तों नमस्कार। आज हम आप आज मैं आपसे कुछ मेडिसिन्स के बारे में, दवाइयों के बारे में बात करूंगा। ये दवाइयाँ मार्केट में दो तरह से अवेलेबल रहती हैं। जैसे कुछ एथिकल या ब्रांडेड जिनको हम मेडिसिन बोलते हैं, और कुछ जब दवाइयाँ जेनेरिक जिनको बोला जाता है। तो दोनों ही मार्केट में अवेलेबल रहती हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी में या उनकी परफॉर्मेंस में या उनके असर में या उनकी मैन्युफैक्चरिंग में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होता, और वो इक्वली जो हैं टेस्टेड और अप्रूव्ड रहती हैं गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके द्वारा। और नेशनली और इंटरनेशनली वो हर तरीके से अप्रूव की जाती हैं। लेकिन उनकी जो प्राइसिंग है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है, जिसकी वजह से, जिसकी जानकारी ना होने की वजह से जो है आम लोग को बहुत सफ़र करना पड़ता है, और एक ही सेम मेडिसिन के जो है वो कई गुना पैसे, 5 से लेके 10 गुना तक पैसे हमें देने पड़ते हैं। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि जो जितने भी हमारी दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी एलर्जिक हैं, जो गैस्ट्रिक हैं, एंटासिड हैं, और पेन किलर्स हैं, और बुखार के लिए हैं, डायरिया डिसेंट्री के लिए हैं, ऑइंटमेंट हैं स्किन के लिए, पेन के लिए, और भी जो है मल्टीविटामिन्स हैं, विटामिन सी, जिंक वगैरह हैं। जितनी भी ये दवाइयाँ हैं जो मेन यूज़ होती हैं, सारे जनरली जो मिलती हैं हमें, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं या हमें ऑफ द शेल्फ केमिस्ट के पास मिलती हैं, वो सभी दवाइयाँ जो है वो एथिकल जो ब्रांड नेम है जिनको बोलते हैं, और जेनेरिक। तो इसमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि जो एथिकल दवाई है, मेडिसिन है, उसको बनने में 20 साल तक जो है पेटेंट मिलता है, और जो उसको टेस्टिंग और बनने में जो सारा उसमें जो है वो 8-10 साल निकल जाते हैं। तो इसलिए उस ब्रांड नेम को जो है वो 20 साल तक पेटेंट दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका प्राइस जो है वो महंगा होता है। लेकिन जैसे ही उसका पेटेंट ख़त्म हो जाता है तो वो जो है मार्केट में अवेलेबल होनी शुरू हो जाती है, नॉर्मल दूसरे मैन्युफैक्चरर द्वारा भी बनानी शुरू कर दी जाती है, और उसका पेटेंट ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो मार्केट में हमें सस्ती मिल सकती है। लेकिन सस्ती मिल सकती है, और लेकिन हम उसको ले नहीं पाते क्योंकि हमें उसका अच्छे से ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए जो मैंने आपको जितनी भी इस वीडियो है उसमें सब दवाइयों के नाम जो है जो आप मार्केट में ख़रीद सकते हैं, और जो ज़्यादातर जो है उसमें मार्केट में जो दवाई हैं वो जेनरिक अवेलेबल रहती हैं। लेकिन हमें उसका एमआरपी जो है इस तरीके से रहता है कि हम उसके बारे में देखिए बता नहीं सकते, कि पता नहीं लगा सकते कि ये हमें कितने में अवेलेबल होगी। मैंने इसमें सब दवाइयों की जितनी भी मैंने जो है इसके अंदर लिखी हैं उनका डिस्प्ले पे भी रखा है कि भाई कितने की वो जो है एमआरपी है, और वो कितने में हमें जेनरिक हमें मिल रही है। और मैंने बिल भी साथ में लगाए हैं, और आपका जो है एमआरपी भी दिख रहा है, उसमें बिल में जो पैसे हैं वो भी दिख रहे हैं। तो वो आप जो है अपने आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो मैंने सारी टाइप की दवाई बताई हैं, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, पेन किलर, बुखार के लिए, डायरिया डिसेंट्री के लिए, ऑइंटमेंट, मल्टीविटामिन, ये सारी मेडिसिन जो मार्केट में बहुत ही मतलब आपको जो है 5 से लेके 10 गुना तक सस्ती मिल सकती हैं। लेकिन हमें उसके लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है, एक अच्छी दुकान ऐसी ढूंढनी पड़ती है जो कि हमें जेनरिक दवाइयाँ जेनरिक दाम पर दे सकती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने नियरेस्ट, अपने हर सिटी में ऐसी दुकानें होती हैं, लेकिन हमें जानकारी के अभाव में हम ये चीज़ें नहीं ले सकते, नहीं पता करते, जिसकी वजह से हमें दवाई के 5 से लेके 10 गुना तक दाम देने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी जानकारी हमें सबको होनी चाहिए, ताकि हम जो है अपना अच्छे से जो दवाई है उसका जो है ठीक रेट पर दाम हम उसको चुका सकें। थैंक यू वेरी मच। आप इसको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।